बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम लोग क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी पैकिंग किस प्रकार से होती है, इसी को समझेंगे आज हम लोग। अब देखिए कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस। याद रखिएगा, वैसे तो जितने भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं बहुत कम स्पेस छोड़ते हैं, मतलब ज्यादातर जो एटम होते हैं वो स्पेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके होंगे, जो एटम आयंस होंगे, उनको एक स्फीयर से दिखाया गया है, हार्ड स्फीयर से दिखाया गया है। एंड बिल्ड अप द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये जो स्फीयर है ये आपस में मिलकर के 3 डायमेंशनल शेप बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल शेप कैसे बनता है, कैसे पैकिंग होती है, हम इसी को समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला है क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन। पहले जो लीनियर जो पैकिंग होती है या 1 डायमेंशन पैकिंग होती है वो कैसे होती है उसको मैं बताता हूं आपको, समझिए जरा। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग कैसे होती है तो इसको समझिए बेटा। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी बुक में शो भी कर रहा है 1 डायमेंशनल पैकिंग। ये देखिए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, इस तरह से लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। कह रहे देयर आर ओनली वे टू द अरेंज द स्फीयर ऑफ 1 डायमेंशन। तो सिंगल डायमेंशन होता है, मतलब एक लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर दैट आर अरेंज टू द रो। ठीक है, टचिंग इस तरह। तो जो आयंस, एटम आयंस जो होते हैं वो एक सिंगल लाइन में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे को टच करते हुए। कह रहा है कि इच स्फीयर आर द कॉन्टेक्ट विद द टू आर द नेबर्स एटम। इसमें आप देखेंगे हर स्फीयर, अगर इसमें इस स्फीयर की बात करूं तो ये इस स्फीयर को टच करता है, एक स्फीयर को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हर एक स्फीयर क्या करता है, 2 स्फीयर को टच करता है। तो याद रखिएगा, तो कोई भी स्फीयर जितने स्फीयर को टच करता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम नेबर्स। याद रखिएगा यहाँ पे जो है, थोड़ा सा एक सेकेंड इस डिफिनेशन को समझ लीजिए। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स पार्टिकल कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, किसी भी एटम के आसपास जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर मैं क्लोज पैकिंग जो इन 1 डायमेंशन कराऊं तो जो एटम आपका है वो 2 एटम से अटैच्ड होता है। इसका मतलब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है भैया, तो 1 डायमेंशन पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका, 2 होता है। ठीक है, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो हो गया। अब आते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशनल यानी कि प्लेन होता है ना, प्लेन पैकिंग करनी है, प्लेन जैसे प्लेन सरफेस होता है वैसे। तो कह रहा है कि डायमेंशन क्लोज 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन बी अरेंज टू द स्ट्रिकिंग या पैकिंग ऑफ द रो ऑफ द क्लोज पैक स्पेयर कैन बी डन द 2 डिफरेंट वे। यहाँ पे 2 डिफरेंट वे होगा। जैसे डिफरेंट वे का मतलब क्या होगा, लीनियर होगा ऐसे, और दूसरा चीज ऐसे भी अरेंज होगा। देखिए इस तरह से अरेंज होगा, ये इस तरह से भी अरेंज होगा। ठीक है, तो अब ये हम 2 तरह से स्पेयर को अरेंज कर सकते हैं, एक वर्टिकल और लीनियर दोनों। कह रहा है कि सर समझिएगा, लेकिन याद रखिएगा जब पहली लेयर के बाद जब सेकंड वाली लेयर आती है तो सेकंड लेयर प्लेस टू द कांटेक्ट विद द फर्स्ट वन ईच ऑफ द स्फीयर, द सेकंड exactly above the first row. The sphere of 2 row the align to the horizontal way to the vertically. If we call first A type of row and second row weighing to the exactly same of the one A. The similarly the more and row of the obtained A type of the arrangement. ठीक है भैया, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए देखिए स्फीयर ऐसे एक लीनियर स्फीयर बनाया, तो जस्ट उसके ऊपर एक स्फीयर और रखे आप। ठीक है, यहाँ पे एक लीनियर स्फीयर बनाया, उसके ऊपर भी एक स्फीयर रखते चले गए, फिर उसका स्फीयर जो रखा वो सेम था, फिर उसके ऊपर जो स्फीयर रखा सेम है। तो यहाँ आप देखिए, तो इस तरह की पैकिंग को ए टाइप की पैकिंग कहते हैं। जबकि ये देखिए इसके जो पैकिंग दिखाई दे, इसके स्फीयर आप देख लीजिए ये इस तरह से है, लेकिन ये दूसरा वाला स्फीयर उसके जैसा नहीं है, तो इसलिए इसको ए बी टाइप की पैकिंग कहते हैं। अब देखिए आपको यही समझना है कि जो हमारा जो 2 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है उसमें 2 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक ए टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं, दूसरा ए बी टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सुना के बेटा। अब यहाँ पे एक चीज समझना है
कि हम देख रहे हैं कि जब ए टाइप का अरेंजमेंट करते हैं तो जो हमारा एटम है, ये देखिए जो हमारा एटम है इसके आसपास 1 2 3 4 एटम आ जाते हैं, और इसमें जो पैकिंग होती है वो स्क्वायर जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? स्क्वायर। याद रखिएगा, तो ये पैकिंग आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाएगी। इसका मतलब जो ए टाइप की पैकिंग हो वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। अगर मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप कह सकते हैं कि जो देखिए आपके एटम जो है 4 एटम से अटैच्ड है, तो आप कह सकते हैं कि ये पैकिंग आपकी जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लेकिन जब एटम का अरेंजमेंट आप कैसा करेंगे, ए बी टाइप का करेंगे अरेंजमेंट, तो देखिए यहाँ पे पहला चीज तो पैकिंग जो होगी आपकी वो हेक्सागोनल हो जाएगी। देखिए ऐसी पैकिंग हो जाएगी हेक्सागोनल। पैकिंग आपकी हो जाएगी हेक्सागोनल पैकिंग हो जाती है जब एटम का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, जब 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ए बी टाइप का करेंगे तो पैकिंग हो जाएगी हेक्सागोनल। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर समझा देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 कितने एटम है? 6 एटम है। इसका मतलब जो हम 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं, तो अगर 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ए टाइप का करते हैं तो हमारा जो है इस जो अरेंजमेंट होता है, पैकिंग होती है, वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है और उसका ऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और अगर हम क्या करेंगे, ए बी टाइप का अरेंजमेंट करेंगे तो जो आपका जो है क्लोज पैकिंग होगी वो हेक्सागोनल हो जाएगी और जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यही सारी चीज समझाया गया है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करता हूँ, तो देखिए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग। अभी ओपन होने दीजिए भैया अभी। देखिए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसकी हम बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होती है, फॉर्म द डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर, तो ठीक है अभी ओपन नहीं हो रहा है तो इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी खुल नहीं रहा है, वीडियो ओपन नहीं हो रहा है बेटा अभी। ठीक है, ब्लर दिखाई दे रहा है, कोई मतलब नहीं इसको। ओके, इसको हम कल अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। ओके।